मुगले आजम, जिसे इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मूवी की लिस्ट के अंदर शुमार करा जाता है। एंड इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इसके अंदर हमें कौन कौन एक्टर देखने को मिलते हैं या फिर इसके डायरेक्टर कौन थे, बल्कि इसकी मेकिंग ही अपने आप में इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग है जो तुम्हें ये चीज सिखाने की काबिलियत रखती है कि अगर तुम कुछ ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। एंड ऐसी एक मूवी की कहानी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ओके, तो ऑन पेपर मुगले आजम मूवी जो है वो रिलीज हुई थी 5 अगस्त 1960 को, लेकिन इसके बनने की कहानी इससे 16 साल पहले ही लिख दी गई थी। इस मूवी के निर्माता AKA डायरेक्टर के आसिफ के द्वारा, जिन्हें तुम कह सकते हो कि ये डायरेक्शन के दुनिया के आमिर खान है। लाइक ही ओनली एंड ओनली डिजायर्स परफेक्शन, एंड उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को राजी हैं। तो 1944 के अंदर उन्हें इस चीज का आइडिया आया कि हाँ वो मुगले आजम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक्चुअली में 5 बड़े राइटर्स को हायर करा, जिनमें से एक वो खुद थे। एंड ऐसे इस मूवी की दरअसल शुरुआत हुई, जिसके अंदर अकबर का कैरेक्टर इनिशियली निभाने वाले थे चंद्रमोहन, जिन्हें हालांकि कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था, बट ही अल्टीमेटली डिड इट। सलीम का रोल करने वाले थे DK सप्रू, एंड हाँ अनारकली का रोल करने वाली थी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नरगिस जी। इस मूवी की इवन शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी 1946 के अंदर। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि अगले साल हमारा देश जो है वो भी आजाद हो गया था, जिसके बाद ये मूवी हल्के हल्के पेस के ऊपर आगे बढ़ने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 1949 के अंदर इस मूवी के मेन एक्टर कह सकते हैं जिन्होंने अकबर का रोल निभाने वाले थे चंद्रमोहन जी, उनका डिमाइस हो गया, जिसके बाद ये मूवी ठंडे बस्ते के अंदर चली गई। एंड दे अल्टीमेटली ड्रॉप्ड इट अंटिल अनलेस इसे एक दूसरा मौका मिला, एक रीस्टार्ट मिला बाय द नेम ऑफ सपूर जी पलोंजी, जिन्होंने इस मूवी के अंदर दरअसल कॉन्फिडेंस दिखाया एंड इसकी रिकास्टिंग करी गई। एंड उसके बाद हमें द OG गोल्डन ट्रायो देखने को मिला, जो कि थे पृथ्वीराज कपूर एज राजा अकबर, दिलीप कुमार जी एज सलीम, एंड हाँ मधुबाला जी एज अनारकली, जिन्हें बाय द वे इस मूवी के लिए 1 लाख रुपए की फीस दी गई थी। तो अल्टीमेटली इसके बाद 1952 के अंदर इस मूवी को दोबारा से रीस्टार्ट करा गया एंड मैग्नोमिनस इसका बजट रखा गया। लाइक इमेजिन उस समय के हिसाब से इस मूवी का बजट था 1.5 करोड़, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ के आसिफ जी, बिकॉज उन्हें इस चीज के लिए परफेक्शन चाहिए थी। नो मैटर व्हाट, कितना भी पैसा लगे, पर उन्हें परफेक्शन चाहिए थी। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि भाई दिल्ली से इसकी कॉस्ट्यूम आती थी, सूरत से इसकी एम्ब्रॉयडरी होती थी, हैदराबाद से इसकी ज्वेलरी आती थी, एंड इवन राजस्थान के लोहारों ने इसकी तलवारें और हथियार बनाए हैं। इवन ये तक कहा जाता है कि जो मोती वाला सीन मूवी के अंदर दिखाया जाता है उसके अंदर दरअसल असली मोती का इस्तेमाल करा गया था, क्योंकि नकली के अंदर वो फील नहीं आ रही थी। एंड हाँ, बजट की सबसे ज्यादा भयंकर बात, लाहौर के अंदर शीश महल जो है उसका दरअसल डायरेक्ट रेप्लिका बनाया गया था, जिसकी वजह से प्यार किया तो डरना क्या इस गाने की एक्चुअल वर्थ हो गई थी 10 लाख रुपए, जबकि उस जमाने के अंदर इतने बजट के अंदर तो एक पूरी मूवी बन जाती है। हालांकि इसे बनाने के बाद भी उनकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई, क्योंकि उसके अंदर लाइटिंग की काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी बिकॉज ऑफ मिरर्स, जिसे उन लोगों ने मोमबत्ती के मोम से ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हो पाया। बाद में डी माथुर के कहने पे उन्होंने एक्चुअली में फाइबर की लेयर लगाई, जिसके बाद फाइनली जाके कहीं ये सीन जो है वो शूट हो पाया, जिसके लिए कहा जाता है कि 500 ट्रक की हेडलाइट एंड हाँ 100 रिफ्लेक्टर लगे थे। लाइक एक्चुअली इमेजिन करके देखो कि उस समय सेट के ऊपर क्या हाल हुआ होगा लोगों का। बाकी प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने की एक और खासियत ये भी है कि इसे लेट लता मंगेशकर जी ने एक्चुअली में बाथरूम के अंदर गाया था। एंड इससे भी ज्यादा क्रेजी चीज बताऊं, इस मूवी के अंदर टोटल 20 गाने होने वाले थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 12 को ही सिलेक्ट करा गया, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी। हालांकि मूवी तब भी 3 घंटे लंबी है। इवन इस मूवी का म्यूजिक इसलिए भी लेजेंडरी है क्योंकि इसे नुशाद जी ने दिया है। एंड इसके अलावा बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने पहली बार किसी फिल्म के अंदर गाना दिया था। इसे लेके भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि वो दरअसल क्या है ना कि मूवी के अंदर गाना प्रेफर नहीं करते थे। इनके आसिफ जी ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उन्हें मनाया है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा बड़ी डिमांड रख दी, लाइक 25,000 रुपए फॉर 2 सॉन्ग्स, जिसे देख के लग रहा था कि हाँ भाई ये इंसान मना ही कर देगा, बट ही वाज जस्ट क्रेजी। इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई डील डन। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट उस समय 400-500 रुपए के अंदर लता मंगेशकर गा लिया करती थी। एंड भाई इसके क्लाइमैक्स के तो अलग ही नजारे थे, क्योंकि इसके क्लाइमैक्स के अंदर जो क्रू का इस्तेमाल करा गया है वो दरअसल इंडियन आर्मी की जयपुर रेजिमेंट थी। बेसिकली इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को यूज करा गया था एज क्रू जो वहां पे लड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने एक्चुअली में उस समय के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन को कन्विंस भी कर लिया था। जिसके बाद 8,000 लोगों के साथ में 2,000 ऊंट एंड हाँ 400 घोड़ों के साथ में इस क्लाइमैक्स को शूट करा गया, विच इज एक्चुअली मैग्नोमिनस। एंड इसी का हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि भाई ये मूवी जो कि 1.5 करोड़ के बजट के अंदर बनी थी, 5 अगस्त को रिलीज होने के बाद 10 करोड़ फुटफॉल एक्सपीरियंस करने के बाद 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है, जो कि उस समय के हिसाब से इंसेन था। इन्फ्लेशन एडजस्टेड इट इज अराउंड 3,000 करोड़। एंड सच बताऊं 15 साल तक इसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया था अंटिल शोले रिलीज हो गई। तो तुम सोच ही सकते हो कि भाई मुगले आजम वाज अ क्रेज एट दैट टाइम। इवन ब्लैक के अंदर भी टिकटें बेची जाती थी। लाइक सोच ही सकते हो कि भाई उस समय में क्या एक्सपीरियंस करा होगा लोगों ने। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई अगर मुगले आजम आज की डेट में रिलीज करी जाती है, जो कि मतलब बाकी सारी मूवीज के साथ भी हो ही रहा है, तो ये किस हिसाब से कलेक्शन कर सकती है। खैर इसे लेके या फिर कह सकते हैं कि अगर तुमने मूवी देखी है तो उसे लेके तुम्हारा क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तुम इनमें से कितनी सारी बातें चाहते थे ये भी मेरे को फॉर श्योर बता के जाना। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज मैं कह सकता हूँ कि भाई इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियो मैंने आज तक कभी बनाई नहीं है। सो आई रियली डोंट नो कि हाउ इट गोइंग टू बी टर्न आउट। सो जो भी तुम्हारा ओपिनियन हो कमेंट करके बता देना कि भाई छोटी वीडियो चाहिए, बड़ी वीडियो चाहिए,
वॉट एवर, एंड पुरानी मूवीज को भी कवर करूँ या फिर नहीं, एंड या टिल देन बाय।